सभी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। इससे पहले हमने पढ़े शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से पढ़े थे? श्लेष और यमक अलंकार। यमक में एक शब्द बार बार आता है, जबकि श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, एक से ज़्यादा निकलते हैं। अब अर्थालंकार यानी अर्थ के आधार पर जो अलंकार वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। उपमा अलंकार कहाँ होता है? देखिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समान उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दिखाने के लिए उसके जो है समानता उससे जो है ज़्यादा या बढ़ी हुई अधिक गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। यानी कोई एक प्राचीन प्रसिद्ध वस्तु जो है उसकी विशेषता यदि किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु में दिखाई दे, तो हम उसकी तुलना उस प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं, वही उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख जो है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर। अब ये देखिए, जो सीता के मुख को देख करके चंद्रमा की सुंदरता का ध्यान आया, जो प्राचीन है, जो अति सुंदर है, अब उसकी सुंदरता का ध्यान आया कि चंद्रमा भी ऐसा ही सुंदर है, तो उस मुख की तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से। ठीक है। तो जहाँ जो है विशेष जो प्राचीन वस्तु है, जो प्रसिद्ध वस्तु है, उसके समान यदि गुण दूसरी व्यक्ति या वस्तु में दिखाई देते हैं, तो उसकी तुलना उससे कर दी जाती है, वही उपमा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ सीता के मुख की सुंदरता का जो है किसके साथ कर दिया समानता? किसके साथ बता दी? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा अति सुंदर है, वैसा ही उसका मुख भी सुंदर है। तो यहाँ जो है उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के अंग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 पर है उपमेय अलंकार। कौन सा? उपमेय अलंकार। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, उसे क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। ठीक है। यहाँ जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ किसकी जो है समानता की गई है? किस व्यक्ति या वस्तु की गई है? सीता के जो है मुख की। ठीक। तो यहाँ मुख क्या है? उपमेय है। नंबर 2 पर है उपमान। उपमान, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की उपमेय से समानता की जाती है, वहाँ कौन सा होगा? उपमेय। ठीक है। अब यहाँ जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें उपमेय क्या हुआ? चंद्रमा। ठीक। जय उपमान चंद्रमा, सॉरी, उपमेय सीता का मुख और उपमान चंद्रमा। उपमेय किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। और उपमान किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता जिससे की जाती है, वो क्या होगा? उपमान। तो यहाँ सीता के मुख की समानता किससे की गई है? चंद्रमा से। तो सीता का मुख तो क्या होगा? उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। तीसरा है समान धर्म। जो गुण दोनों में समान हो। किसमें? दोनों में, उपमेय और उपमान दोनों में एक समान हो, जिसके कारण तुलना की जाए, तो वही क्या है? समान धर्म कहलाता है। जैसे जो गुण उपमेय और उपमान में एक समान हो, वो क्या है? समान धर्म। और अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो। यानी वो शब्द विशेष जिससे समानता का या उपमा का बोध हो, वो कौन से होंगे? वाचक शब्द होंगे। तो ये 4 जो है उपमा के अंग हैं, इनका ध्यान रखना है हमें। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द।
उपमेय किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। और उपमान किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता जिससे की जाती है। और समान धर्म जो गुण उपमेय या उपमान में एक समान हो। और वाचक शब्द जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो। जैसे वाचक शब्द देख कौन कौन से वाचक शब्द। तो वाचक शब्द में सरिस, से, सी, सा, सम, समान आदि ये आपको ध्यान रखने हैं। ये वाचक शब्द हैं। यदि आपको काव्य में ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो आप आंख बंद कर करके उपमा अलंकार बता सकते हैं। कौन सा? उपमा अलंकार। ठीक। तो जब यदि हमें ये सारे गुण दिखाई दे, कौन से? सारे शब्द, कौन से शब्द? सरिस यदि मिल जाए हमें तो हमें उपमा अलंकार बता सकते हैं। से मिल जाए, सी मिल जाए, सा मिल जाए, सम मिल जाए या समान मिल जाए, तो ये जो वाचक शब्द उसमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? वहाँ उपमा अलंकार ही है। ठीक है। तो वाचक शब्दों को अच्छे से याद कर ले कौन कौन से। अब उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात, पीपर यानी पीपल के पात यानी पत्ते के, सरिस यानी समान, मन हमारा मन डोला, डोलता है। पीपल के पत्ते जैसे हवा, थोड़ी सी हवा चलते ही जो है जोर जोर से हिलने लगते हैं, वैसे ही जो है इसका मन बेचैन है। तो कह रहा है कि ये मन जो है किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ बताइए कौन सा जो है उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा समान धर्म और कौन सा वाचक शब्द है। हमें चारों अंग ढूंढने हैं उपमा के। यदि चारों अंग नहीं मिले तो भी वहाँ उपमा होता है जो है, लेकिन चारों अंग मिल जाए तो जो है बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है, इनमें से एक दो अंग मिल जाए, एक दो नहीं मिले तो भी वहाँ उपमा ही अलंकार होता है। लेकिन वहाँ कौन सा उपमा अलंकार होता है? लुप्तोपमा, यानी जिसमें अंगों का जो है लुप्त होना हो। ठीक है। जहाँ अंग लुप्त हो वहाँ लुप्तोपमा होगा, और जहाँ चारों अंग हो वहाँ पूर्ण उपमा होगा। तो पीपर पात पत्ते के जो है, पीपल के पत्ते के सरिस यानी समान, मन डोला, हमारा मन डोल रहा है। तो यहाँ उपमेय क्या है? मन। ठीक है। क्यों इसकी तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से। तो ये पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान। और समान धर्म कौन सा हो गया? सरिस, नहीं सॉरी, जो है डोलना, समान धर्म डोलना। और वाचक शब्द कौन सा हो गया? सरिस। ठीक है। तो यहाँ चारों अंग विद्यमान है उपमा के। कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय तो क्या होगा? मन। ठीक। उपमान पीपल के पत्ते, और समान धर्म डोला, और वाचक शब्द सरिस, यानी पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। अगला देखिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ जो है बच्ची को कैसा बताया? फूल के समान। ठीक है। तो उपमेय कौन है? बच्ची, और उपमान क्या है? फूल। ठीक है। अब समान जो है धर्म कौन सा है? दोनों में क्या समानता है? कोमल। ये क्या हो गया? समान धर्म। ठीक। सी वाचक शब्द हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। तो यहाँ पूर्ण उपमा है, यानी उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। तो जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हुआ पूर्ण उपमा, और यदि नहीं हो तो वहाँ लुप्त उपमा होता है। यदि उपमा के इन चारों अंगों में से कोई एक या दो नहीं हो तो वहाँ भी उपमा अलंकार होता है, लेकिन उसको लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे कनक से दिन, मोती सी रात। ये देखिए, कनक से दिन यानी किसकी उपमा जो है? उपमेय और उपमा, उपमेय और उपमा कहाँ है? उपमेय कहाँ होगा? कनक से दिन, सोने के समान दिन। तो दिन की उपमा किससे कर रहे हैं? सोने से। ठीक है। तो यहाँ उपमान और उपमेय दोनों विद्यमान हैं, लेकिन वाचक शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
और न ही समान गुण दिखाई दे रहे हैं। मोती सी रात, यहाँ भी रात का जो है किसकी उपमा दी है? मोती की। ठीक, तो ये उपमेय, ये उपमान। तो यहाँ उपमेय और उपमान तो है, लेकिन समान धर्म और वाचक शब्द नहीं है। तो उपमा के यदि चारों अंग विद्यमान नहीं हो तो वहाँ कौन सा उपमा होगा? लुप्तोपमा। इन उपमा के अंग लुप्त हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। थैंक यू, धन्यवाद।